प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर। इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे महादेव, जो भक्त आज शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो जाए। पिछले वीडियो में आपने शिव पुराण के पहले 5 अध्याय सुने, जिनका लिंक नीचे विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब सुनते हैं शिव पुराण का 6ठा और 7वां अध्याय। 6ठ अध्याय। शिव पुराण श्रवण की विधि। शौनक जी बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करें और हमें वह विधि बताएं जिससे शिव पुराण के श्रवण से सभी श्रोताओं को संपूर्ण और उत्तम फल प्राप्त हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण फल प्राप्त करने हेतु मैं आपको शिव पुराण श्रवण की विधि विस्तार से बताता हूं। सर्वप्रथम किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर उपयुक्त मुहूर्त निर्धारित कराना चाहिए। उस मुहूर्त की सूचना सभी को देनी चाहिए कि अमुक स्थान पर शिव पुराण की कथा होने वाली है, ताकि कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी जन वहां पधार सकें। देश विदेश में निवास करने वाले भगवान शिव के भक्तों को भी सादर आमंत्रित करना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत या घर में ही एक शुभ एवं शुद्ध स्थान का चयन करें। वहां मंडप का निर्माण करें, जिसे सुंदर वस्त्र, पुष्पों और ध्वजों से अलंकृत किया जाए। चारों दिशाओं में ध्वज लगाएं और मध्य में भगवान शिव के लिए दिव्य आसन की स्थापना करें। कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन बनाएं। श्रोताओं के लिए उचित आसन की व्यवस्था करें। कथा सुनाने वाले को ईर्ष्या रहित, शांत, साधु स्वभाव वाला, दयालु एवं पुराणों का झांता होना चाहिए। ऐसे वक्ता को ही शिव पुराण की कथा का श्रवण करवाना चाहिए। कथा का समय सूर्योदय से 3:30 पहर तक उचित है। मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम रखें, ताकि लोग आवश्यक कार्य कर सकें। कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व व्रत लेकर प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव का पूजन करें। वक्ता को एक सहायक विद्वान के साथ बैठना चाहिए, जो श्रोताओं के संशयों का समाधान कर सके। कथा प्रारंभ से पहले गणेश जी का पूजन करें और फिर शिव पुराण का भक्ति भाव से पाठ प्रारंभ करें। जो वक्ता और श्रोता काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ग्रस्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं बनते। जो मनुष्य चित्त को शुद्ध कर मन लगाकर कथा सुनते हैं, वे उत्तम फल के अधिकारी बनते हैं। 7वां अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, हे शौनक मुनि, जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनने का व्रत लेते हैं, उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं। यदि वे भक्तिपूर्वक इनका पालन करें, तो बिना किसी विघ्न बाधा के उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा रहित हो, उसे पहले वक्ता से विधिवत दीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना, पत्तल में भोजन करना और कथा समाप्ति पर ही अन्न ग्रहण करना उचित है। समर्थ व्यक्ति को व्रत के दौरान उपवास करना चाहिए या एक समय भोजन करना चाहिए। कथा काल में प्याज, लहसुन, गाजर, मादक वस्तुएं एवं वर्जित अन्न का त्याग करना चाहिए। व्रती को सत्य, शांति, मौन, सरलता, विनय, उदारता जैसे सद्गुण अपनाने चाहिए। साधु संतों की निंदा से बचना चाहिए। कथा के प्रभाव से इच्छित फल की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से श्रवण करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। कथा श्रवण के समय शिव पुराण की पुस्तक और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वक्ता का भी विधिपूर्वक पूजन करें। पुस्तक के लिए सुंदर नया वस्त्र या बस्ता तैयार करें। पूजन के उपरांत वक्ता, सहायक विद्वान और अन्य ब्राह्मणों को आदर सहित अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें। गीत, वाद्य, नृत्य आदि से उत्सव को भव्य बनाएं। विरक्त व्यक्ति कथा समाप्ति पर गीता पाठ करें और गृहस्थ होम आदि करें। होम रुद्र संहिता के मंत्रों या गायत्री मंत्र से करें। यदि होम न कर सकें तो शिव सहस्र नाम का पाठ करें। श्रवण व्रत की पूर्णता हेतु 11 ब्राह्मणों को शहद युक्त खीर का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध व्यक्ति 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर शिव पुराण की पुस्तक स्थापित करें और पूजा कर वस्त्र, आभूषण सहित उसे आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार विधिपूर्वक शिव पुराण कथा का श्रवण करने से मनुष्य भगवान शिव की कृपा से भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। शिव पुराण
समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों का गुणगान करती है और जो शिव कथा का श्रवण करते हैं, वे संसार सागर को पार कर लेते हैं और इहलोक व परलोक में सदा सुखी रहते हैं। मैं उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूं, जिनकी महिमा भीतर और बाहर दोनों लोकों में व्याप्त है। अध्याय 6 और 7 समाप्त हुए। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का धन्यवाद करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय जल्द ही अगले एपिसोड में प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।